वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का पूरा एपिसोड सिर्फ शयान का था। शयान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि वो मालिक बन चुका है और बिजनेस का, और अब उसका अपना ऑफिस है। और वो पूरा का पूरा एपिसोड शयान के नाम था। शयान को देख के सब भी खुश थे क्योंकि शयान बहुत खुश था। वो तो भाई हवाओं में है। और शरीन, जिसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, एज यूजल उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। चले स्टार्ट करते हैं एपिसोड। मैं जो हूँ अनस और अनसा की स्टोरी से, ठीक है, उनके बहुत अच्छे सीन्स हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं। उनका एक अच्छा दिखाया जा रहा है कि वो जॉब कर रही है, उसके लिए वो साथ में दोनों जॉब कर रहे हैं, साथ में काम करेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, ताया जान दादा जन का ख्याल रखते हैं। रूम में उनके बहुत अच्छे सीन्स हैं। हाँ, वो बहुत क्यूट अच्छा सीन, बहुत क्यूट सीन था जिसमें वो अपनी सासू माँ की वो शॉल निकालती है और अपने ऊपर लेती है। वो कहती है मैं लूँगी, ये उनके इयरिंग्स मैं लूँगी, सारा कुछ। वो बहुत क्यूट सीन था, अच्छा सीन था, मुझे पसंद आया। लेकिन ना अब दैट इज़ टू मच के मतलब बहुत ड्रैग है। अनस अपनी पर्सनैलिटी से बाहर नहीं आ रहा। ही इज़ लाइक बचपन में जो उसके साथ हुआ वो ही होता आ रहा है। ताई जान मुझे पिक्चर्स नहीं लगाने देती, ताई जान मुझे ये नहीं करने देती, इसलिए मैं पिक्चर्स को बंद करके रखूँगा, कभी निकालूंगा नहीं। अब तुम्हारा घर बन चुका है, अब तुम अपने घर वाले हो चुके हो, तुम्हारी अपनी बीवी है, तुम्हारा कमरा, तुम्हारे अपना रूम, देखा कितना खूबसूरत तुम्हारी बीवी ने आगे सजा दी। ये भी तो तुम्हारी ताई जान नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने फिर भी सेट हो ही गया ना सब कुछ। उसने इतना अच्छा सेट किया ताई जान के खिलाफ जाके, तो बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। अब अनस को अपनी पर्सनैलिटी पे भी थोड़ा काम करना चाहिए। ठीक है, उसके कॉम्प्लेक्सेस हैं, बचपन में उसके साथ बहुत ज्यादती हुई, लेकिन अब टाइम है कि अपनी पर्सनैलिटी पे काम करे ताकि निकले अपनी पर्सनैलिटी से। कुछ चीज़ें करनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आप एक चीज़ को पकड़ के ही बैठ जाओ। और अब अनस जो है वो उस चीज़ को पकड़ के बैठ गया कि मेरे साथ बचपन में जुल्म हुआ तो मैं कभी भी इस चीज़ से नहीं निकलूंगा, तो ये गलत बात है। तो अनसा के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि आजकल अनसा जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है। उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, किसी चीज़ की वो नहीं है। वो हर सिचुएशन से लड़ना जानती है। ऑन द अदर हैंड हमारा अनस नहीं लड़ सकता किसी चीज़ से भी। वो बस चीज़ों को ड्रैग 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 कर रहा है और कुछ नहीं आ रहा है ना। उसकी दोस्तों के सामने जो उसका मंगेतर है, उसकी दोस्तों के सामने जो फहाम है उसकी बेइज्जती कर रहा है। लाइक फ़ोन नहीं उठा रहा, उसको प्रिटेंड करना पड़ा है, गलत उसको तारीफें झूठी करनी पड़ रही है, सब कुछ झूठ बोलना पड़ा है। फिर भी उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि लाइक मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, वो इंसान मेरे साथ नहीं बेहतर, वो इंसान मेरे साथ इस तरह कर रहा है। तो आप थोड़ा सा कोई सेकंड थॉट ले आते हो। इतना आप इतनी आपकी सब तारीफें करते हैं कि भाई शरीन के लिए बहुत ही कोई स्मार्ट लड़का होना चाहिए। स्मार्ट हो तुम, समझदार हो तुम, सब कुछ हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इतनी बेवकूफ़ियाँ करोगी कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तुम ब्लाइंड हो चुकी हो। फहाम को कॉल करी, वो कॉल नहीं उठा रहा, फिर कॉल करी, वो फिर फ़ोन नहीं उठा रहा। ये तो नहीं ना। आप थोड़ा सा तो कर लो। अपने दोस्तों के सामने आप शर्मिंदा हो रही है, अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा हो। आपके फादर का फ़ोन उठाता, आपकी अम्मी का कॉल नहीं उठा रहा, आपके भाई का को पसंद नहीं करता, फिर भी आप एक बंदे से शादी करने को तैयार हो जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देता है। वो छोटी सी बात का इशू बना के बैठ गया तो आपको आपकी कॉल नहीं उठा रहा और आप फिर भी पागल हो चुकी। तो लड़कियों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि एक इंसान जब आपको इस तरह के रेड फ्लैग्स दिखाए तो उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, उससे निकल जाना चाहिए। तो ये चीज़ हुई। दूसरा ये कि दादाजी का मुझे नहीं कैरेक्टर पसंद। दादाजी बिल्कुल भी अनस के साथ अच्छे नहीं है। दादाजी ने कुछ नहीं किया अनस के लिए। अनस को घर उसके नाम कर दिया। एटलीस्ट उसको कोई बिजनेस अलग से करके दे देते, कुछ ले देते, कुछ गाड़ी शाड़ी कुछ तो करते उसके लिए। वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग तो थे ना, सारा कुछ उन्हीं का था। बाद में उनके बेटे के पास गया। ये उनके अनस के दादा की भी गलती है। अनस को भी चाहिए कि वो अपने लिए कुछ स्टैंड ले, कुछ अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ करे। अब बहुत हो चुका है, ड्रामा अननेसेसरी ड्रैग किया जा रहा है, बहुत ड्रैग हो गया। कुछ कर दें, कुछ डेवलप होता दिखाएं, जॉब पे लगता, कुछ यान की बात पता चले, फहाम कोई बदला ले, कुछ करें यार। बस हो गई है, मतलब एक ही चीज़ को देख रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रोमो में कुछ हुआ है डिफरेंट कि हाँ उसने अंगूठी उतार ली है, वो अब नेक्स्ट प्रोमो में चलेगा कि कुछ हो गया। लेकिन आज का एपिसोड शयान का था। शयान मालिक बन चुका है अपने बिजनेस का, गाड़ी मिल गई है और वो बहुत खुश था। और वो कह रहा, वो आराम से गाड़ी में, जिस तरह उसका शरीन का वो गाड़ी की चाबी खींच रहे से, वो दोनों बड़ा क्यूट सीन था माँ बेटे का। बाप को उसने जिस तरह हक किया वो मुझे बहुत क्यूट लगा। जिस तरह वो भाग के गया अपने बाबा को उसने हक किया, वो मुझे बहुत पसंद आया। कि शयान की एक्टिंग इतनी अच्छी है, इतनी नेचुरल सी एक्टिंग वो करता है कि पता ही नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहा है। ऐसे नेचुरली वो गया अपने फादर के पास, हक किया, फिर गाड़ी के पास गई, गाड़ी को चेक कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यूट लगा। लेकिन उसकी माँ बहुत टॉक्सिक है भाई। उसकी दादाजी ने दुआ भी दे रहे थे, उसको दुआ ही लग रही है। ये होता है इंसान का दिमाग जब खराब हो जाता है, दुआएं भी। जो हमारी अंसा शी इज़ वेरी, मतलब जो हमारी अंसा है वो तो बिल्कुल ही छोटी बच्ची बनी हुई। उसको दादाजी ने कहा कि अभी तुम लोग 2 हो तो कल को 3 होगे। तो उसने कहा क्या मतलब 3 होंगे, मतलब तुमने शादी की है, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा शोहर है, तो आफ्टरवर्ड्स का क्या मतलब, तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया कि मतलब आप प्रिटेंड करो कि जैसे आपको नहीं पता कि आप 2 से 3 हो गए, आपके कल को आपकी शादी हुई, कल को आपके बच्चे होंगे। तो ये कोई बात नहीं। तो मुझे बड़ा फिशी सा लगा। हमारी जो शरीन है उसने तो रुक के खड़ी हो गई कि मैंने नहीं इंजॉय करने देना किसी को, क्योंकि फहाम नहीं आया। फहाम को तो मैं लेकर आऊँगी, फहाम 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 हर वक्त फहाम फहाम करती रहती है और फहाम को घास डालता। उसने अपने फादर से कॉल करवाई, अपने नंबर से कॉल की, उसने नहीं की। वो इतना मतलब एक होता है ना बंदा बहुत ज़्यादा एक इंसान से चिढ़ जाता है, वो इतना चिढ़ा हुआ था उससे, मतलब इतना उसको उससे वो हो रही थी, उलझन हो रही थी। वो फ़ोन उठा रहा, कॉल कट कर रहा, वो फुटबॉल खेला उसके लिए, फुटबॉल देखना उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शरीन के साथ जाना, उसके घर में जाना। तो शयान ने कहा क्यों, वो क्यों आएगा, वो फहाम ना आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उसने कहा फहाम ना आए, वो क्यों आएगा। तो उसकी बात मुझे बड़ी क्यूट सी लगी कि भाई नहीं आना चाहिए उसको। लेकर उसकी बात उसके घर वाले सुनते ही नहीं है। चाहे घर का बिजनेस का मालिक बन गया, सुनता उसका कोई भी नहीं है। वो बेचारा चुप करके चला गया वहाँ से। उसके फादर की कॉल नहीं उठाई, फिर उसने अपनी मदर के नंबर से कॉल की। फिर उसने इतनी आवाज़ारी से उसका फ़ोन उठाया कि मैं क्यों आऊँ, मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो पहले ही नाराज़ हूँ तुमसे, तुम तो ऐसी हो, तो तुमने ऐसा किया तो वैसा किया। भाई इतने रेड फ्लैग्स तुम कैसे इग्नोर कर सकती हो। प्लीज़ आके खोलो शरीन, प्लीज़ आके खोलो, कुछ तरफ चलो, इसको छोड़ दो या तुम्हें वो छोड़ देगा। और नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में यही होगा, वो उसको छोड़ देगा। और यही करना था उसने, जो उसने कर लिया। तो
देखेंगे स्टोरी किस तरफ जा रही है, क्योंकि अननेसेसरी ड्रैगिंग बहुत ज़्यादा, ड्रामा बहुत ड्रैग किया जा रहा है, समझ नहीं आ रही कि किस तरफ स्टोरी जाएगी। एटलीस्ट अब वाइंड अप करना चाहिए ड्रामे को। इन्होंने पता है एंड पे क्या करना है, इन्होंने 2 एपिसोड्स के अंदर सारा ड्रामा वाइंड अप करके हम सबको दे देना है कि ये ड्रामे का एंड है। शेरिन के साथ बुरा हो गया, शेयान के साथ बुरा हो गया, मुस्लिम के साथ भी बुरा हो गया, सबके साथ बुरा हो गया, और अनस और अनसा बहुत खुश हैं और शेयान जेल में चला गया, उसका बहुत गलत हो गया। बस ये इस तरह नहीं होना। अब ड्रामे को थोड़ा सा एंडिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप ड्रामा एंड हो, ना कि ये ARY करते हैं कि एक एपिसोड बनाते हैं, उसमें सारा कुछ इकट्ठा करते हैं, उसमें सारी एंडिंग करते हैं और उस ड्रामे को एंड करके आपको करा देते हैं, और एंडिंग भी समझ नहीं आती कि क्या हुआ। एक ही एपिसोड या 2 एपिसोड में वाइंड अप करने करते हैं। अब इतना लंबा ड्रामा इतना ड्रैग कर लिया, तो इसको थोड़ा सा कर दें, एंड की तरफ लेके जाएं। एंड अब एक्साइटमेंट भी नहीं रहेगी इस ड्रामे में, कुछ भी नहीं रह गया, बस ड्रामा वो चल रहा है। तो ऐसा इसी के साथ हम करते हैं इस रिव्यू को एंड, और देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि आई थिंक कल का एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा, उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नजर आ रही हैं।